जैसे ही आदमी ने समुद्र का पानी हथेली में भरकर पीने की कोशिश की, कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। समुद्र का पानी पीना उन्हें और जल्दी मौत के करीब ले जाता। तभी कप्तान ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वे हवा के साथ बहते रहे तो जल्द ही किसी नजदीकी द्वीप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन समुद्र की हवाओं को काबू करना नामुमकिन था। इसलिए कप्तान ने साथियों को नाव से रस्सियां लाने का आदेश दिया। उसने रस्सी का एक सिरा नाव के अगले हिस्से से बांधा और दूसरा सिरा अपनी लाइफ जैकेट से बांधकर पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दिया। इससे एक साधारण एंकर तैयार हो गया। अब वे बेड़े की दिशा को कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने भगवान से बारिश भेजने की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। शाम होते होते आखिर किस्मत ने उनका साथ दे दिया। उन्होंने मुंह खोलकर बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बंदूकों से स्प्रिंग निकाले और प्लायर ऑफ सूती धागे की मदद से मछली पकड़ने के कांटे बना लिए। जख्मों पर लगे कपड़ों के टुकड़ों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। वे समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। जल्द ही एक मछली सच में कांटे में फंस गई। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन फिर भी मछली को ऊपर नहीं ला सके। कांटा और चारा दोनों गायब हो चुके थे। तीनों बेहद निराश हो गए, लेकिन जैक हार मानने को तैयार नहीं था। वो तपती धूप में आधा दिन तक मछली पकड़ता रहा, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। जब कोई मछली नहीं फंसी तो जैक ने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से पानी में घोंप दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसने किसी चीज को मारा है। उसे लगा कि शायद उसने बेड़े में छेद कर दिया, लेकिन असल में वो एक शार्क थी। आखिरकार उन्हें खाना मिल चुका था। उन्होंने बिना देर किए कच्ची मछली खाना शुरू कर दिया। स्वाद बेहद घिनौना था, लेकिन बची हुई मछली को उन्होंने संभाल कर रख लिया, मगर खून की गंध पूरे समुद्र में फैल चुकी थी। कुछ ही देर में शार्कों का एक झुंड आसपास मंडराने लगा। वे घबराकर चारों तरफ नजर रखने लगे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। लेकिन रात होने तक शार्कों ने हमला नहीं किया। उन्हें लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए वे फिर समुद्र में बहते रहे। जल्द ही मछली का मांस खत्म हो गया। तभी जैक ने अपनी बंदूक उठाई और शॉटगन का निशाना कप्तान पर तान दिया, लेकिन गोली असल में अल्बाट्रॉस पक्षी के लिए थी। डरकर कप्तान तुरंत पानी में कूद पड़ा और समुद्री पक्षियों की तरफ तैरने लगा, मगर खून की गंध ने फिर से शार्कों को आकर्षित कर लिया। कप्तान जितनी तेजी से हो सकता था वापस तैरा, और जैसे ही शार्क के जबड़े बंद होने वाले थे वो वापस बेड़े पर चढ़ गया। खाना खाने के बाद उनमें फिर ताकत लौट आई। फिर कप्तान ने अपने जूतों को खंजर से काटा, उनका ऊपरी हिस्सा फेंक दिया और तलवों में 2 छोटे छेद कर दिए। उसने उन आरियों को चप्पू की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसी रात उनका सामना एक भयंकर तूफान से हुआ। विशाल लहरों ने बेड़े को पलट दिया और तीनों समुद्र में जा गिरे। कप्तान जानता था कि उन्हें बेड़े को वापस सीधा करना ही होगा, वरना वे समुद्र में मारे जाएंगे। कप्तान के निर्देश पर आखिरकार उन्होंने बेड़े को पलटकर वापस सीधा किया और दोबारा उस पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने पूरी रात दहशत में बिताई, लेकिन जब वो दोबारा जागे तो आखिरकार उन्हें जमीन दिखाई दी।